कठुआ तहसील का सबसे बड़ा गांव बरवाल पिछले 13 महीने से रेलवे अंडर बाईपास की वजह से मुसीबतें झेल रहा है। गांव के लोगों का कहना है, जब से बीजेपी सरकार आई है, तरक्की तो दूर की बात है, जो कुछ गांव वालों के पास था वह भी छीना जा रहा है। पिछले 13 महीने से एकमात्र सड़क जो बरवाल को हाईवे से जोड़ती है, उसके रास्ते में पड़ने वाला रेलवे अंडर बाईपास का काम अधर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से गांव वालों को खासी परेशानी आ रही है। हालांकि उन्होंने प्रशासन से कई बार इसकी गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। वहीं गांव वालों ने इस बार हो रहे डीडीसी चुनावों का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। मैं अमरीश चिसरोटिया, विलेज बरवाल से। आज जिस मसले को लेके हमारे साथी और भी जैसा कि उन्होंने आपको पहले बताया कि जो मसला है, जो अंडरपास का मसला है रेलवे का, ये पिछले 13 महीने से बरवाल के जो निवासी हैं और जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं, चाहे उत्तरी हो चाहे जंडौर हो, और बुद्धि के लोग भी यहाँ से जो गुजरते हैं, वो सफ़र कर रहे हैं पिछले 13 महीनों से। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतना बड़ा गांव जिसकी जनसंख्या 5000 से भी ज़्यादा है और जिसमें कम से कम 80% लोग साक्षर हैं यहाँ के, ऐसे लोगों को आपने डिस्कनेक्ट कर रखा है। हमारी हाईवे से कनेक्टिविटी नहीं है। आपने गांव बरवाल को पीछे धकेल दिया है इस तरीके से। चाहे जो चुने हुए लीडर हैं, उन्होंने कोई कभी सुध नहीं लिया के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं चाहे और लोग हैं। हमने बार बार प्रोटेस्ट किए, युवाओं ने प्रोटेस्ट किए, डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनसे संपर्क किया, लेकिन फिर भी फाइनली रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। आज हमारे लोग, वो जब बारिश होती है तो गाड़ियां डूब जाती हैं, वो जो स्टील रॉड्स निकली हैं उससे टायर फट जाते हैं, कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति इसकी सुध नहीं ले रहा। सिर्फ अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं कि आपका ये हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं है। और इसीलिए यूनानिमसली डिसाइड किया है गांव के लोगों ने कि इस बार जो डीडीसी का इलेक्शन है, जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड है भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर, हम इसको बायकॉट करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स जो पूरी नहीं की जाती। इस तरीके के जो भी एजेंडे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की पॉलिसीज लाएगी, हम बायकॉट करेंगे, जो जनता के हित में नहीं होगी। आपने डीडीसी इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं? आप क्या देखना चाहते हैं कि आपका आधार कितना है? गांव बरवाल पूरा आपको बायकॉट करता है। आपको ये साफ शब्दों में चेताते हैं कि आप टोटली रिजेक्ट किए जा चुके हैं यहाँ से। जी, हम इलेक्शन को बाइकआउट ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये रोड है, ये हाईवे से डिस्कनेक्ट हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। 380 डेज़ हो गए हैं और यहाँ पे बात डिजिटल इंडिया की जाती है और यहाँ पे हमें हाईवे से भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। और हम तो इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि इलेक्शन हम किस लिए करवाते हैं? फॉर द डेवलपमेंट। बट यहाँ पे डेवलपमेंट तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पे तो जो डेवलपमेंट हुई थी उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। सारे जो भी जाने वाले हैं, डेली जो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक गांव के लोग नहीं जाते हैं, बरवाल के, जंडौर के, उत्तरी के, लगेड़ के, और इन सब की पॉपुलेशन लगानी हो तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बनती है। ये सब लोग सफ़र करते हैं। कोरोना की वजह से स्कूल में नहीं जा रही हैं गाड़ियाँ, बट ये सोचो कि अगर डेली जो स्कूल व्हीकल्स हैं वो जाती तो बच्चे कितना सफ़र करते। छोटे बच्चे जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे और कौन से रास्ते से वो आएंगे। तो इसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन को तो हम बाइकआउट करेंगे। मैं पवन सिंह, विलेज बरवाल, मैं यहाँ की पंचायत का मेंबर भी हूँ और हमारा एक बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है रेलवे अंडरपास, जो कि हम पिछले 13 महीने से हम नेशनल हाईवे से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं और हमें रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दूसरा अल्टरनेटिव वे भी नहीं दिया गया। तो हमारा बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को और रेलवे डिपार्टमेंट को इसके बारे में मेमोरेंडम दिए गए, उसके बावजूद भी आज तक वो रास्ता हमारा ठीक नहीं हुआ।
तो हमारे नौजवान साथियों ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अभी ये सोचा है कि हम इसका बाइकआउट, जो इलेक्शन है उसको बाइकआउट करेंगे। मेन उसका जो कारण होगा वो यही होगा कि जो हमारा अंडरपास है रेलवे का, हमें उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही। हमारे लोग पिछले 13 महीने से इतने परेशान हैं, हमारी लेडीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, और वहाँ पे पानी की जो निकासी है उसका आज तक इन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया। थोड़ी सी बारिश होती है तो उसमें हमारी गाड़ियाँ तक डूब जाती हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त थी, बार बार हम उनके पास गए और उन्होंने हमें 19 नवंबर तक टाइम दिया था कि हम इसको आपको तैयार करके देंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो बहरहाल हमने 95% जो वोट है वो बीजेपी को दिया, और हमें बीजेपी के उनके प्रति हमें एक शिकायत है कि इतना वोट मिलने के बावजूद आपका एक भी नेता नहीं आया जो हमें पूछे कि बरवाल वासियों आपका क्या हाल है, आप 13 महीने से क्यों आप इसको डिस्ट्रैक्ट हुए हैं नेशनल हाईवे से। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इलेक्शन बाइकआउट की है, और हमारा ये एक यूनानिमसली डिसीजन है कि हम इसको बाइकआउट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता जसरोटिया है। और आप कहाँ के रहने वाले? मैं बरवाल की रहने वाली और हूँ। क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी हमें ये है कि जो हमारे बरवाल वाला रोड है, यहाँ पे एक अंडरपास बनाया है रेलवे वालों ने, लेकिन वो 13 महीने से हमें कोई और रोड नहीं, कोई अल्टरनेटिव रोड नहीं दिया उस पर। तो आने जाने वालों को बहुत तंगी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी देखो, जैसे शादियों का सीज़न था तो जितने भी लोग आते थे यहाँ पे, आने जाने वाले सभी को परेशानी होती थी। तो हमारे पास एक ही रोड है ये, और सिर्फ इस रोड के कारण हमारे जो साथ में और भी विलेजेस हैं, जैसे जंडोर है, उत्तरी है, सारे गांव के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। हमने सुना है कि आपका गांव इस बार डीडीसी इलेक्शन को बाइकआउट कर रहा है। हाँ, बाइकआउट करने का हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन देखो इतनी देर से हमारा 13 महीने से ये रोड बंद है, तो यहाँ पे कोई लीडर नहीं आया। किसी ने हमें ये नहीं पूछा कि आपको क्या तंगी है, क्या तकलीफ़ है। तो अगर इलेक्शन आएगा, अभी इलेक्शन आ गया, तो इलेक्शन के लिए आ जाएंगे कि हमें वोट दे दो। तो इसके लिए है थोड़ा हमारा कि शायद हम बाइकआउट करें, लेकिन फिर भी हम अपना अगर रखेंगे कोई अगर हमारा कोई ये पक्ष है, ये मीडिया के थ्रू हम उन तक पहुंचाते हैं, कोई पार्टी वाले अगर बात करते हैं, तो ये हमारा रोड बनाया जाए, इसको कंप्लीट किया जाए। अगर पिछले 7 सालों से भाजपा की सरकार आई है, तो 7 सालों से आपकी बात जो है वो सुनी नहीं गई, और अब इलेक्शन आ गए हैं। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि ये सुन लेंगे आपकी बात, कि खाली आपको वही नहीं, वो लॉलीपॉप ही दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। जैसे पहले बेवकूफ़ बनाती रही है भाजपा की सरकार हो या कोई भी हो, हमें बाकी चलो गवर्नमेंट के साथ हमें कोई वो नहीं है, जिसकी मर्जी सरकार है, लेकिन हमें अपने इस रोड के साथ है। और हमारे बरवाल में और भी बहुत सारी परेशानी, हमें पानी की परेशानी है, बिजली का देखो कट कितना लग रहा है। बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कब? बच्चों को पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल है, तो पानी की तंगी है। बाकी अभी इलेक्शन आ गया, अब तो पार्टीज़ वाले सारे आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि भाजपा वाले आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे और पार्टीज़ वाले भी आएंगे। लेकिन भाजपा की है, लेकिन भाजपा ने हमारी नहीं सुनी। तो जो देखो, भारी बहुमत से आप लोगों ने जिताया ही है। हाँ, बहुत बहुमत से जिताया है बीजेपी वालों को, लेकिन एक भी कोई लीडर हमारे पास ये पूछने नहीं आया कि आपको क्या परेशानी है। जो आपके एमएलए हैं यहाँ पे और एमपी हैं, क्या नहीं, हमने तो उनको उन तक तो काफ़ी बारी, अगर हम डायरेक्टली नहीं गए तो इनडायरेक्टली उनको सारा पता है, वो गांव में आते जाते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब से ये रोड बंद हुआ उसके बाद वो भी नहीं आया यहाँ पे। 13 महीने से कोई लीडर नहीं आया यहाँ पे। ये वही रेलवे अंडरपास है जिससे पिछले 13 महीने से बरवाल के लोग जो हैं वो परेशान हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं कि ये गाड़ी जो है अंडरपास से गुजरती हुई आ रही है, और काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे जब गाड़ियाँ चलती हैं काफ़ी खतरा जो है वो बना रहता है। आपको मैं ये दिखा दूँ कि ये जो सरिये हैं ये किस तरह से बाहर निकले हैं, और लोगों का ये कहना है ये गाड़ियाँ जो हैं हमारी यहाँ पे जो है गाड़ियों के टायर जो है वो पंचर हो जाते हैं और फट जाते हैं। बरवाल के लोगों ने यहाँ के विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे ये गुहार लगाई कि ये रेलवे अंडरपास का कुछ किया जाए,
पर पिछले 13 महीने से यहां पे किसी ने भी बरवाल के लोगों की सुध नहीं ली और बरवाल के लोगों ने डीडीसी इलेक्शनों का बाइकआउट करने का फैसला किया है। बरवाल से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज।